हर हर महादेव, जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को मुझे बतलाया। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे ये समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्य भेद से सगुणा और निर्गुणा दोनों हैं। वह परम पुरुष तो अकर्ता, पूर्ण, निष्प्रह और परम अविनाशी हैं। ये महामाया ही सत और अस्द्रूप जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अश्वनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार, कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो वे हिलने डुलने में भी सामर्थ्य नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत की परम कारण हैं। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वे ही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती हैं। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों की एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुखपूर्वक सेवनीय तथा दया से परिपूर्ण हैं। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रिय तपस्वियों ने उनकी आराधना की है। किसी प्रसंगवश अष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया उनका नाम सर्वथा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे नृपश्रेष्ठ, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने वन में व्याघ्राद्रिक हिंसक पशुओं को देखकर भय से पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण किया। उस बिंदु रहित बीज मंत्र, आप जानते हैं कि असल में जो शब्द है वो एम है, मतलब आय से ऐनक और उसके ऊपर बिंदु लगता है जिसको हम बोलते हैं एम। लेकिन भय से पीड़ित होकर उस मुनि ने डर के मारे ए ऐसे बोलना शुरू कर दिया था और उस बिंदु रहित बीज मंत्र का उच्चारण करने के फल स्वरूप उसे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत हम पुण्यात्मा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। हे राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षर तथा महामूर्ख ब्राह्मण ने वह ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित एम बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एंकार के उच्चारण मात्र से, एकार, क्योंकि उसने बिंदु नहीं लगाया था, एकार के उच्चारण मात्र से भगवती प्रसन्न हो गईं और दयाद्र होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। जन्मे जी कहते हैं, वह द्विजश्रेष्ठ सत्यव्रत नामक ब्राह्मण कौन था, वह किस देश में पैदा हुआ था, कैसा था, मुझे ये बताइए। वह उस ब्राह्मण ने ए शब्द कैसे सुना, फिर स्वयं उसका कैसे उच्चारण किया, उच्चारण करते ही उसी क्षण उस ब्राह्मण को कैसे सिद्धि प्राप्त हो गई, सर्वत्र विराजमान रहने वाली तथा सब कुछ जानने वाली वे भवानी उस पर किस प्रकार प्रसन्न हो गईं। अब आप ये मनोरम कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती सुत व्यास जी सरस, पवित्र एवं उदार वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं वह पवित्र पौराणिक कथा कह रहा हूँ। हे कुरुनंदन,
पूर्व काल में मुनियों के समाज में मैंने ये कथा सुनी थी। हे कुरुश्रेष्ठ, एक बार तीर्थाटन करता हुआ मैं मुनियों द्वारा सेवित पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में जा पहुंचा। वहां सभी मुनियों को प्रणाम करके मैं एक उत्तम आश्रम में ठहर गया। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र महाव्रती एवं जीवंत मुक्त मुनि निवास कर रहे थे। उस ब्राह्मण समाज में कथा का ही प्रसंग चल रहा था। सभा में उपस्थित महर्षि जन्मादग्नि ने सब मुनियों से ये पूछा। जन्मादग्नि बोले, हे महाभाग तपस्वियों, मेरे मन में एक शंका है। निश्चय ही इस मुनि समाज में मैं शंका रहित हो जाऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, वायु, विश्वकर्मा, कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, दोनों अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा और सभी ग्रह, इन सब में सबसे अधिक आराधनीय तथा अभीष्ट फल देने वाला कौन है? उनमें कौन देवता सदा सेव्य और शीघ्र प्रसन्न होने वाला है? हे मानद, हे सर्वज्ञ, हे वृद्धारी मुनिगण, आप हमें शीघ्र बताएं। इस प्रकार जन्मादग्नि के प्रश्न करने पर लोमश ऋषि ने कहा, हे जन्मादग्नि, आपने इस समय जो पूछा है उसे सुनिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए वे एकमात्र महाशक्ति ही आराधनीय है। वे ही परा प्रकृति आदि स्वरूपा, स्वर्गामिनी, सर्वदायिनी, कल्याणकारिणी हैं। वे ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी हैं और वे ही संसार रूपी वृक्ष की मूल रूपिणी आदि प्रकृति हैं। वे भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करते ही निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्रदान करती है। जो लोग उनकी उपासना करते हैं उन्हें वरदान देने के लिए वे सर्वदा दयालुचित रहती हैं। हे मुनिगण, उनके नामाक्षर के उच्चारण मात्र से ही एक ब्राह्मण ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की थी वह पवित्र वृतांत मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। कौशल देश में देवदत्त नामक एक विद्वान ब्राह्मण था। वह निसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया और वेदज्ञ और यज्ञ कर्म में निपुण ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाकर तथा अग्नि स्थापना करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ कर दिया। उसमें उस यज्ञ में मुनिवर सहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अधर्व्यो, बृहस्पति को होता, पैल मुनि को प्रस्तोता, गोभिल को उद्गाता बनाया और अन्यान्य उपस्थित मुनियों को यज्ञ का सभासद बनाकर उन्हें विधिवत प्रचुर धन प्रदान किया। सामवेद का गान करने वाले श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि सातों स्वरों से युक्त और स्वरित से समन्वित रथंतर का साम का गान करने लगे। बार बार श्वास लेने के कारण गोभिल का स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त को क्रोध आ गया और उसने तुरंत गोभिल मुनि से कहा, हे मुनि मुख्य, तुम मूर्ख हो। तुमने आज मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाते हुए इस कार्य कर्म में स्वर भंग कर दिया है। तब गोभिल मुनि अत्यंत क्रोधित होकर देवदत्त से कहने लगे, इस यज्ञ के फल स्वरूप उत्पन्न होने वाला तुम्हारा पुत्र मूर्ख, शठ और गूंगा होगा। हे महामते, सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आता जाता रहता है, इसे रोक पाना बड़ा कठिन है। अतः ऐसी स्थिति में स्वर भंग हो जाने में मेरा कोई भी दोष नहीं है। महात्मा गोभिल का वचन सुनकर शाप से भयभीत देवदत्त अत्यंत दुखी होकर उनसे बोला, हे विप्रप्रवर, आप मुझे निर्दोष पर व्यर्थ ही क्यों क्रुद्ध हो रहे हैं? मुनि लोग तो सदा क्रोध रहित और सुखदायक होते हैं। हे विप्र, थोड़े से अपराध पर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? पुत्रहीन होने के कारण मैं तो पहले से ही बहुत दुखी था, उस पर भी शाप देकर आपने मुझे और भी दुखी कर दिया है।
वेद के विद्वानों ने कहा है कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना अच्छा है। उस पर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबके लिए निंदनीय होता है। वह पशु एवं शूद्र के समान सभी कार्यों में अयोग्य माना जाता है। अतः हे विप्रप्रवर, मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा? मूर्ख ब्राह्मण शूद्र तुल्य होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वह ना तो पूजा की योग्य होता है, ना दान लेने का ही पात्र होता है। वह सब कार्यों में निम्न होता है। किसी देश में रहता हुआ वेद शास्त्र विहीन ब्राह्मण कर देने वाले शूद्र की भांति एक राजा के द्वारा समझा जाना चाहिए। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।